तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे एमके स्टालिन ने कमल हसन को बोला था कि आओ और कैंपेनिंग करो, जिसका उनको भरपूर फायदा भी हुआ था। पर हमेशा यही हम सोचते थे कि डीएमके के एमके स्टालिन की वजह से उनको फायदा होता है, या फिर उनकी जो रैलियों में अलग अलग लोग आते हैं जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल गेस्ट होते हैं, उनकी वजह से उनको फायदा होना शुरू हो जाता है। इस बार एमके स्टालिन ने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जिसका पॉलिटिकल कमबैक करना बहुत ज्यादा जरूरी था। पर साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ढेर सारे सवाल भी उठना शुरू हो गए कि ये दोनों आखिरकार दोस्त बने कब, इन दोनों के बीच में जिस हिसाब की बॉन्डिंग उस रोड शो में दिख रही थी, क्या एक्चुअल में हुआ कब, और एमके स्टालिन ने क्या प्रूफ करने के लिए इस एक गेस्ट को यहाँ पर बुलाया है। इस तरीके के बहुत ढेर सारे सवाल इस टाइम पे सामने आ रहे हैं। जब ये वीडियो हमने देखी तो हमें भी लगा कि ये दोनों कब से और क्या होने वाला है आगे इसका तमिलनाडु के पूरे पॉलिटिक्स के ऊपर। सो बेसिकली हमने देखा कल रोड शो हुआ तमिलनाडु के अंदर, जिसमें एमके स्टालिन अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए थे और वो दोनों साथ में रोड शो कर रहे थे। अब आपने समझा कि मैं इतनी शॉक क्यों थी। अरविंद केजरीवाल और डीएमके के एमके स्टालिन का रिलेशन एज सच कभी हमने इतने ग्लोरीफाइंग मैनर में पहले कभी नहीं देखा जिस हिसाब से आज देखा। अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल तक जेल से छूटे हुए हैं और अभी भी उनका जो लिकर केस है वो ऑलमोस्ट चल ही रहा है, पर साथ ही साथ उनको रिहाई मिली है। अब जब से उन्होंने अपना जो सीएम की पोजीशन है दिल्ली में उसको खोया है, प्लस साथ में राघव चड्ढा का भी जाना हो गया, तो आप पार्टी कहीं ना कहीं हिल गई है पूरी तरीके से। तो अरविंद केजरीवाल का ये नया तरीका है वेलकम बैक का, या फिर मैं बोलूं कम बैक का एक तरीके से, इसलिए अरविंद केजरीवाल वहां दिखे। अब अरविंद केजरीवाल अपना रोड शो शुरू करते हैं और यहाँ पर वो शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छा पीआर एमके स्टालिन का। वो कहते हैं जब मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर था, सबसे पहले वो ऐसे ही शुरू करते हैं, तब मुझे डीएमके के एमके स्टालिन का कॉल आया। उन्होंने बोला कि आपने दिल्ली में बहुत गुड वर्क किया है, ऐसा मैंने सुना है और मैं आपके गुड वर्क को देखना चाहता हूँ। तब अरविंद केजरीवाल शॉक्ड हो गए। उन्हें लगा यार ये कोई इतने जल्दी तो तारीफ वारीफ करता नहीं है, और ये तमिलनाडु के सीएम है और इन्होंने ऐसी तारीफ की है तो बहुत अच्छी बात है। तब से इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने सोच लिया कि डीएमके के एमके स्टालिन बहुत ही बेहतरीन इंसान है, और इन लोगों का जस्ट बिकॉज एक कॉमन दुश्मन है बीजेपी, तो इनके थॉट प्रोसेस एक साथ और भी ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे, ये तो तय हो गई है। अब डीएमके के अंदर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें लगा था कि टीवीके आएगी तो थोड़ा डर हो जाएगा। इनफैक्ट टीवीके के आने के बाद से माइनॉरिटी वोटर बैंक में से क्रिश्चियनिटी का वोटर बैंक ऑलमोस्ट टीवीके के पास जा सकता है, ऐसी बहुत हद तक स्पेकुलेशंस थी, चीजें थी, पर यहाँ पर ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखा। जिस हिसाब से डीएमके के एमके स्टालिन रोड शो कर रहे हैं उससे एक बात तो तय है, उनको इस बार के इलेक्शन के अंदर भी कोई भी डर नहीं है। उनको पता है कि वही जीतेंगे। तमिलनाडु की पूरे पॉलिटिक्स के अंदर आप देखेंगे तो बीजेपी का सच कोई वर्चस्व था ही नहीं। तमिलनाडु में बहुत धीरे धीरे करते करते बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है। इनफैक्ट पिछले बार के लोकसभा में, अगर लोकसभा इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि बीजेपी ने तमिलनाडु के अंदर अपना वोटिंग एवरेज तो बढ़ा ही लिया था, पर साथ ही साथ थोड़ा बहुत अपनी प्रेजेंस दिखाई थी। लेकिन इस बार के इलेक्शन में उनका आना एआईडीएमके के साथ अलायंस के अंदर, वो आ तो जाएंगे पर आज सच जिस लेवल की फील्डिंग करनी चाहिए, जिस लेवल की कैंपेनिंग करनी चाहिए, वो तो नहीं हो रही है। पर साथ ही साथ उनका एमके स्टालिन को हटा के अपने आप को खड़ा करना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन ये दो लोग एक तरीके से इतना ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। ये लोग यही बोलते रहते हैं कि ऐसे हिंदुत्व को नहीं लेकर आना है तमिलनाडु के अंदर। उनको वैसे भी इतनी घृणा है हिंदुत्व से कि मैं आपको बता दूं, हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी गाने, हिंदी मूवीज बहुत कम ये सब जगहों पे लगती ही नहीं है, मैक्सिमम जगहों पे इसे बैन कर दिया गया है, पेनाल्टी चार्जेस हैं इसके लिए। तो यहाँ पर ये जो पूरा रिलेशन अब देखने को मिल रहा है एमके स्टालिन और आपके अरविंद केजरीवाल में, उससे एक चीज समझ में आ रही है कि कैसे ये दो लोग अपना जो पॉलिटिकल करियर है उसको फिर से स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का आने का एक मूल मात्र मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर्स को, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, दिल्ली में जिस हिसाब से उनका काम किया, जो चीजें की, उसी हिसाब से डीएमके के भी लोग तमिलनाडु के अंदर काम करेंगे। देखिए तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी डीएमके सुप्रीमेसी चलती है, क्योंकि वो लोग द्रविडियन पॉलिटिक्स खेलते हैं तो उस चक्कर में उनको मैक्सिमम वोट जाते हैं। एआईडीएमके भी द्रविडियन पॉलिटिक्स ही खेलती है, लेकिन उनका जो वर्चस्व है वो बहुत कम हो चुका है तमिलनाडु की पूरे पॉलिटिक्स से। तो करुणानिधि के जो बेटे हैं डीएमके,
उनके उन्होंने बहुत बखूबी से अपने बाप की पूरी श्रेणी ली है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टाइम पर जिस हिसाब से आसाम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा है, उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डीएमके के एम के स्टालिन भी उतने ही मजबूती से खड़े हुए हैं तमिलनाडु के अंदर, और उनके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं, कोई डर नहीं। अब देखिए, बीजेपी भी इस टाइम पे वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बिजी है। बीजेपी ने इतना टाइम लगाया वेस्ट बंगाल को हथियाने के लिए। बहुत सालों बाद बीजेपी को समझ में आया कि उनकी मेजर दिक्कत क्या है वेस्ट बंगाल के अंदर, और इस बार उन्होंने सेम चीज को टारगेट की। इस बार उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बहुत सी नए नए टारगेट्स पे चीजों को लेकर आया। तो इन सब चीजों की वजह से आपको समझ में आएगा कि क्या और कैसे चीजें सामने आती जा रही हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों का जो रोड शो है, इससे ये भी पता चल रहा है कि ये दोनों इंडिया अलायंस के साथ है। प्लस ये भी पता चल रहा है कि आगे जाके क्या पता अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना जरूरी समझेंगे, क्योंकि इस बार की जो उनकी शिकस्त हुई है, इस बार जो वो इतने कम वोटिंग से वो मतलब अगर आप देखेंगे तो इतनी कम वोट्स मिले उनको कि वो हार गए। ठीक है, और उनका पूरी तरीके से दिल्ली से सफाया हो गया है। उनकी पार्टी के ऐसे लोगों को कोई जान नहीं रहा है, कोई इंसान सामने नहीं आ पा रहा है। तो जो पार्टी नेशनल पार्टी बनने के पूरे उसमें निकली थी, अब वो पार्टी को कोई जान नहीं रहा है। इनफैक्ट उनके जो लीडर है, उनको भी कोई पहचान नहीं रहा है। सोचिए ना, अरविंद केजरीवाल इतने टाइम जेल में रहकर आए, एक चीफ मिनिस्टर जेल में रहकर आए, तो उससे भी एक कहते हैं एक लेवल ऑफ इश्यूज बढ़ते हैं दिमाग के अंदर। तो इस पूरे पॉलिटिक्स के अंदर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और तो और साथ ही साथ जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल अच्छा पीआर कर रहे हैं डीएमके के एमके स्टालिन का, उससे यही पता चल रहा है कि अब वो आप पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप पार्टी अगर आप देखेंगे तो ढंग से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में थी, फिर पंजाब में गई, पंजाब में उनको अच्छी जीत भी मिली, भगवत मान अभी तक वहां की चीफ मिनिस्टर है, अब वो तमिलनाडु में जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल का जो नया प्लान है अपने पार्टी को एक्सपैंड करने का, वो मुझे लग रहा है ऐसे ही है कि टुकड़ों टुकड़ों में हर जगह पहले जाओ, लोगों को बताओ कि मैं हूँ कौन, उसके बाद से धीरे धीरे करके अपनी पार्टी को भी लेकर आओ, ताकि अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले आपको भी अच्छे खासे वोट मिले, या फिर इंडिया अलायंस के साथ वो जुड़े और उनको अच्छे खासे वोट मिले, जिसके चक्कर में बीजेपी ना जीते। क्योंकि जब तक बीजेपी जाएगी नहीं, तब तक अरविंद केजरीवाल का आना बहुत ज्यादा मुश्किल है दिल्ली की सल्तनत के ऊपर, क्योंकि रेखा गुप्ता ने ऑलरेडी अपने पैर जमा लिए हैं, और जब तक बीजेपी नहीं जाएगी तब तक रेखा गुप्ता नहीं जाएंगी। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहेंगी। खैर, देखते हैं कि इस पूरे एपिसोड में क्या होता है आगे, किस तरीके से पॉलिटिक्स आगे गोल गोल घूमती है। अगर पॉलिटिक्स को अगर आप समझते हैं कि वो एक सीधी सी डंडी की तरह है, नहीं, वो एक जलेबी की तरह है जिसे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। खैर, देखते हैं कि इसमें क्या होता है और इस रोड शो से आगे जाके क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरे इलेक्शन के ऊपर। थैंक यू सो मच हमें हमारा वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आशा करती हूँ आप हमारे वीडियो पे ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ